स्वागत है आप सभी का हिंदी विथ विवेक चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपनी बातचीत करेंगे जो इवैल्यूएशन से है, यानी कि मूल्यांकन से संबंधित है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं। इवैल्यूएशन देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम प्रमुख रूप से दो इवैल्यूएशन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और इम्पैक्ट इवैल्यूएशन है, उन दोनों पे अपनी बातचीत करेंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसे रचनात्मक या निर्णात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के समय यह कोर्स को डेवलप करने के लिए और टीचिंग को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से इस प्रकार की इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जाता था। छात्रों से फीडबैक प्राप्त करने एवं अध्यापक से फीडबैक प्राप्त करने के उपरांत कोर्स को डेवलप करने एवं ज्ञान के स्तर को वृद्धि करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में, जब छात्र कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उस समय विद्यार्थी से किसी प्रकार का क्यूज, प्रश्न या आपसी विचार विमर्श के द्वारा जो मूल्यांकन अध्यापक एवं छात्र के बीच होता, उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोर्स को डेवलप करना और छात्र एवं अध्यापक के बीच फीडबैक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में टेस्ट, क्विज, डिस्कशन आते हैं। दूसरा प्रमुख मूल्यांकन सिस्टेमेटिक या इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, जिसे प्रायः योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। सिमेट्रिक इवैल्यूएशन या इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, यह कोर्स पूरा हो जाने के बाद इस प्रकार का मूल्यांकन आखिरी में होता है। इन द लर्निंग पीरियड, अध्ययन के अंत में इस प्रकार का मूल्यांकन होता है और फाइनल ग्रेड या रिजल्ट देने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार के मूल्यांकन किया जाता और उनकी योग्यता स्पष्ट रूप से इस प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा नापा जा सकता है। मोर रिवाइबल देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इट इज फ्रॉम नेचर। यह जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसके सापेक्ष अधिक सुसाध्य है और प्रकृति में यह औपचारिक रूप से होता है। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन उसे कहेंगे जब अध्ययन के दौरान, यानी कि जब अध्ययन के समाप्त होने के बाद, जब परीक्षाएं विद्यार्थी के स्कोर जानने के लिए, उनकी रैंकिंग जानने के लिए आखिरी में होता है, यानी कि अध्ययन पीरियड समाप्त हो जाने के उपरांत होता है, उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, ग्रेड एग्जाम, जो अध्ययन की पूरी प्रक्रिया के बाद जो मूल्यांकन होता है उसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो अध्ययन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है, यानी कि अध्ययन की प्रक्रिया के साथ साथ जो मूल्यांकन होता है उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें क्विज, डिस्कशन, विचार विमर्श और प्रमुख विशेषता यह है कि अध्यापक एवं छात्र इसमें आपस में बातचीत करते हैं और इस प्रकार का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य कोर्स को डेवलप एवं विकसित करना है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन इन सभी प्रक्रियाओं के गुजर जाने के बाद आखिरी में होता है। इसमें बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर